भाई प्लीज मैं एक वीडियो अबाउट कज़ाए उम्री। सबसे पहली बात तो ये है कि कज़ाए उम्री जैसी नमाज इस्लाम में एग्जिस्ट ही नहीं करती। कोई भी ऐसा खास तरीका नहीं है जो जिंदगी भर की पहले नमाज छोड़ चुकी है उसे बाद में कज़ा की सूरत में पढ़ा जाए। इस तरह का कोई तरीका कुरान और हदीस में नहीं आया है। अगर ऐसा ही होता तो खवातीन की जो 6-7 दिन की नमाजें छूट जाती है वो नमाज कज़ा पढ़ने का हुक्म होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अगर किसी की नमाजें छूट गई हालत में और अब उसे फिक्र हो रही है अपनी नमाजों की, तो वो अब अल्लाह से तौबा करे और माफी मांगे, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है जो शख्स अपने गुनाहों से तौबा कर ले तो अल्लाह ताला फरमाता है हम उसके गुनाहों को माफ नहीं करते बल्कि उसके गुनाहों को नेकियों से बदल देते हैं। तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है। मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग इतनी बेबाकी के साथ लोगों के सामने गलत मसाइल बयान करते हैं और जरा बराबर भी खुदा का खौफ नहीं करते हैं, और ऊपर से ये और कहते हैं कि सही मसाइल जानने के लिए हमें फॉलो करें, हमारे वीडियो को शेयर करें। मुझे लगता है कि इनका मकसद सिर्फ फॉलोवर्स को बढ़ाना है, चाहे उसके लिए इनको गलत मसाइल ही लोगों के सामने क्यों ना बयान करने पड़े। अभी जनाब कह रहे हैं कि क़ज़ाए उम्री का शरीयत में कोई तसव्वुर नहीं है, अगर किसी की नमाज क़ज़ा हो जाए तो वो सिर्फ तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले, उससे उसके क्या है ये गुनाह माफ हो जाएगा। मुझे बताएं भाई, आपने ये बात कहां पढ़ी है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहां फरमाया है कि आपकी नमाज क़ज़ा हो जाए तो आप सिर्फ तौबा इस्तिग़फ़ार कर लें आपकी माफ हो जाएगी? बल्कि हमें कुरान और हदीस से इस बात का सबूत मिलता है कि अगर किसी की नमाज क़ज़ा हो जाए, छूट जाए, तो उसको पढ़नी चाहिए, और खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नमाज क़ज़ा हो जाने पर उसका पढ़ने का सबूत मिलता है। और इसकी दलील मैं आपको कहां से दूं? सही बुखारी से दूं, सही मुस्लिम से दूं, जी अबू दाऊद से दूं, इब्ने माजा से दूं, सुनन निसाई से दूं, कहां से दूं? चलिए मैं आपको सही बुखारी से स्टार्टिंग करता हूं। सही बुखारी हदीस नंबर 597, जहां इमाम बुखारी ने बाकायदा इस बात पर चैप्टर कायम किया है। चैप्टर क्या कायम किया है कि बाबू मन नसिया सलातन फलयुसल्ली इज़ा ज़करहा। जी क्या मतलब है इसका? कि जो शख्स कोई नमाज भूल जाए तो जब याद आए तो उस वक्त उसको पढ़ ले। जी नमाज भूल जाने पर यह नहीं लिखा कि तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले माफ हो जाएगी, बल्कि यह फरमाया कि जब भूल जाए तो जब उसको याद आए और पढ़े। और हदीस इसके अंदर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन नसिया सलातन फलयुसल्ली इज़ा ज़करहा ला कफ़ारतुन लहा इल्ला ज़ालिक व अक़ीमिस सलात लिज़िक्री। जी फरमाया कि अगर कोई नमाज पढ़ना भूल जाए तो जब भी याद आ जाए उसको पढ़ ले। और इसके बाद और वाज़ेह तौर पर मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूं। ये देखें सही बुखारी हदीस नंबर 598, बाब क़ज़ा इस सलातिल ऊला फल ऊला। जी अगर कई नमाजें क़ज़ा हो जाएं, जी कई नमाजें यानी बहुत सारी नमाजें अगर उसके जिम्मे क़ज़ा हो जाएं तो उनको तरतीब के साथ पढ़ना है। जी और हदीस क्या है कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ग़ज़वा खंदक के दिन कुफ़ार कुरैश को बुरा भला कहने लगे और अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल मैं ग़ुरूब आफ़ताब तक बमुश्किल नमाज असर पढ़ सका हूं। हज़रत जाबिर कहते हैं कि फिर हम लोग वादी बुतहान में गए, तब आपने आफ़ताब ग़ुरूब हो जाने के बाद नमाज असर पढ़ी और उसके बाद नमाज मगरिब अदा फरमाई। तो सामईन इन दलाइल से हमें मालूम यह हुआ कि भाई नमाज क़ज़ा हो जाने के बाद तौबा इस्तिग़फ़ार से माफ नहीं होंगी, बल्कि उनको क्या है अदा करना पड़ेगा। और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1566 में भी इसका क्या है सबूत मिलता है, 1566 में भी इसका सबूत मिलता है। तो इतने सारे दलाइल हमने आपको दे दिए कि नमाज क़ज़ा हो जाने पर उनको अदा करना चाहिए और इसका हुक्म हमें दिया गया है, ना कि तौबा इस्तिग़फ़ार से वो माफ होंगी।